बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक लगाने की कोशिश करी है। तो आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। आज 12 मई है और थर्सडे का दिन है। तो मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो दी है 42,898 के ऊपर। ऑल टुगेदर मार्केट ने जस्ट 35 पॉइंट प्लस जो है इसने उसके ऊपर पॉइंट्स जो हैं ऐड किए हैं, जो कि परसेंटेज में देखें 0.08% होते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है हमारे पास 10 करोड़ का तकरीबन जो है जनरेट हुआ है। और इसके अलावा हम लोग अगर बात करें अपनी प्रीवियस क्लोजिंग की तो वो थी हमारे पास 42,863 की। डे रेंज मार्केट की देखें तो 42,273 का लो दिखा रहा है यहाँ पे, और 43,032 का जो है हाई दिखा रहा है। यानी ओवरऑल मार्केट ने एक डिप दिया, जो कि अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे। अपना जो लो टेस्ट किया वो था 42,273 का। वहाँ से जो है इसने अपना हाई डिफाइन किया 43,032 का। यानी 43,000 से ऊपर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली इसने जो है एंड टाइम पे आके थोड़ा सा जो है इससे नीचे आके क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज को देखें, दोबारा ये इसमें जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा है। फर्दर देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी दिख रही है। तो इसने ओपनिंग की, ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे गया, फिर थोड़ा अपना एक हाई डिफाइन किया डे का, और जो है थोड़ा सा नीचे जो है अपने हाई से इसने जो ओवरऑल क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास ट्रीट, TPLP, टैली, WTL, GGL, GTEX, एनर्जी, हम नेटवर्क, PRL और पैल वगैरह थे। स्टॉक्स को अभी हम लोग जो है फर्दर डिस्कस भी करेंगे, सो स्टे ट्यून। तो बाकी जो है ओवरऑल देखते हैं प्लेयर्स की कैसी परफॉर्मेंस रही। अच्छा जी, तो ये हमारा आज का फीपी लिपी है, 12 तारीख है आज। तो इस पर देखें तो फीपी जो है हमारे सेलर है, लिपी जो है हमारे बायर है। ओवरऑल देखें तो बैंक्स ने जो है बाइंग करी है $2.21 मिलियन की। ब्रोकर्स ने जो है बाइंग करी है $0.25 मिलियन की। कंपनीज़ ने सेलिंग करी है $0.51 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग करी है $0.68 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया मार्केट में। हमारे इंडिविजुअल ने भी आज सेलिंग करी है $0.38 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी $0.58 मिलियन की सेलिंग करी है। म्यूचुअल फंड ने फिर से सेलिंग करी है $0.71 मिलियन की। NBFC ने भी सेलिंग करी है $0.07 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.40 मिलियन की बाइंग करी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.07 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल 1 2 3 4 बायर थे, 1 2 3 4 5 6 सेलर थे, और एक पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, ये इसको एक चीज़ को समझिएगा, क्योंकि अभी मैं चार्ट पे जब ये दिखाऊंगा ताकि आपको ये जो डाटा हम लोग एनालाइज कर रहे हैं ताकि आपको एक साइकोलॉजी क्लियर हो कि ये जो कैंडल बनी है इसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आज का सबसे बड़ा बायर है बैंक। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हम देखें तो प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन करी है, जैसे कि बैंक्स ने ली, ब्रोकर्स ने किया, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने किया। लेकिन दूसरे जो प्लेयर्स हैं म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज़, उन्होंने सेलिंग रखी। बाकी अगर आप बात करें तो दूसरे जो मेन प्लेयर्स हैं हमारे, उन्होंने जो है सेलिंग रखी, बट इतनी नहीं रखी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पहला बायर हमारे पास बड़ा बैंक्स है, और हमारा अगर हम बड़ा सेलर देखें तो हमें यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड ही हमारा बड़ा सेलर दिख रहा है। ऑल दो सेलिंग क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाइंग, बट लेकिन हम उसमें अगर नंबर्स देखें तो बड़ा सेलर हमारे पास म्यूचुअल फंड ही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ बैंक्स की बाइंग के अगर ऊपर हम जाएँ तो ये हमारे आ गए कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स को अगर आप देखें तो कमर्शियल बैंक की सबसे बड़ी बाइंग है वो आ रही है $1.43 मिलियन की बैंक्स के ही सेक्टर में। बाकी आप ओवरऑल देखें तो उन्होंने भी माल को सेल किया है अदर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में। इसको आप देखें तो थोड़ी सी इनकी जो है बाइंग है। बाकी ओवरऑल देखें तो बैंक्स भी ओवरऑल सेलिंग पर है, तो इनकी जो बाइंग है वो कमर्शियल बैंक के सेक्टर में ही रही। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ब्रोकर्स की अगर आप बाइंग देखें तो मैं आपको नीचे लेके चलूँ इसमें, तो नीचे ब्रोकर्स, यस। तो ब्रोकर्स को देखें तो ब्रोकर्स ने जो है कमर्शियल बैंक्स का बेसिकली कमर्शियल बैंक में उन्होंने भी सेलिंग करी है। ब्रोकर्स का अगर हम देखें तो हैवी बैंक के सेक्टर में वो आ रही है, ऑल अदर सेक्टर में। एक चीज़ और, म्यूचुअल फंड की भी अगर हम सेलिंग देखें तो वो किस सेक्टर में आ रही है, वो आ रही है कमर्शियल बैंक्स के अंदर। अगर आप देखें तो हमारे पास जो है म्यूचुअल फंड की तगड़ी सेलिंग है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही होगी, जो बैंक्स ने जो बेसिकली प्रेशर लिया है, मतलब ये जो क्वांटिटीज़ बेसिकली जो बिकी हैं एक तरीके से एक्सचेंज हुई हैं। इस प्रेशर को जो है बेसिकली एब्जॉर्ब किया गया, फ्रेश माल कोई भी नहीं लिया गया। यानी एक बिग पिक्चर अगर आप इसको देखें और सम अप करने की कोशिश करें तो उससे समझ आ रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर है बेसिकली इसी को जो है एब्जॉर्ब किया हमारे बैंक्स ने।
और हमारे ब्रोकर्स ने और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने। फ्रेश बाइंग कोई अगर एज सच हम देखें तो वो नहीं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्टर्स पे। तो सबसे ज़्यादा आप देखें तो सीमेंट सेक्टर ने पॉइंट ऐड करा है 56 पॉइंट, केमिकल सेक्टर ने 25 पॉइंट ऐड करा है, रिफाइनरी ने 15, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ ने 15, टेक्नोलॉजी 14, फार्मास्यूटिकल 12, फूड एंड पर्सनल केयर 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने ऐड करा है। नेगेटिविटी में फर्टिलाइज़र सेक्टर ने जो है 54 पॉइंट नेगेटिव करवाया। कमर्शियल बैंक्स ने जो है, अब यहाँ पे आप देखें, आप बोलेंगे कि यार कमर्शियल बैंक में तो बाइंग हुई है तो इसमें सेलिंग क्यों आ रही, यहाँ पे सेलिंग क्यों दिखा रहा है। वो बेसिकली मैंने आपको जो डाटा समझाया और दिखाया उसका रीज़न ही यही था कि आप यहाँ देखें, यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन जो है वो सेलिंग की है। तो सेलिंग प्रेशर जो एब्जॉर्ब किया गया है ओवरऑल सारी प्लेयर्स की तरफ से, उसको एब्जॉर्ब किया कमर्शियल बैंक ने। तो ये रेड है, 42 पॉइंट इसने लेस कराया, यानी कि सेलिंग प्रेशर अभी भी है, वो उन्होंने एब्जॉर्ब किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिंग जो है ठंडी हो गई है, इसका मतलब ये कि उस प्रेशर को ज़ाहिर है कोई तो लेता है। तो यही चीज़ जो है मैं आपको उस पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, यानी फ्रेश बाइंग नहीं हुई है। ये जो आज का माल सेल ऑफ हुआ है हमारे पास, उसको एब्जॉर्ब किया गया। इधर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ जो हैं उन्होंने 23 पॉइंट लेस कराए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 12 पॉइंट लेस कराए, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी लेस कराए। कंपनीज़ देखें तो EPCL ने 21 पॉइंट ऐड कराए, PSO ने 17 पॉइंट ऐड कराए, लक ने 14 पॉइंट ऐड कराया, PIOC 11, DGKC 10, यूनिटी 10, हेनोन 9, MTL 9, MEBL 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने ऐड कराए। नेगेटिविटी में देखें तो UBL ने 26 पॉइंट्स जो हैं लेस कराए, ईफर्ट ने 19, FFC 17, एंग्रो 15, दावा 14, BHL 10, OGDC 9, PPL 9, नेस्ले 7, HMB 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस करवाए। आइए चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। जी, तो जैसा कि आप हमारा चार्ट देख सकते हैं, और इसने जो है इंडेक्स ने एक दफ़ा फिर जो है अपनी सपोर्ट को जो है ऑनर किया है। तो जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि अभी इंडेक्स ने अपना जो एक बाउंस दिया था उसको फटाफट मैं आपको रिव्यू करके एक छोटा बताऊं। ये जो बाउंस लिया है ये सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि ये आर्टिफिशियल बाउंस था, और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली इसको डिस्कस भी बखूबी किया था डिटेल में, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ भी जिस दिन ये बाउंस हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद वाली वीडियोज़ में भी किया। तो ये जो बाउंस था अब ये हो गया ख़त्म। अब ये बाउंस ख़त्म होने के बाद ये अपने वापसी इसी ट्रेंड में आ गया है, और आप एक दफ़ा देखें तो इसने दोबारा अपने इसी लेवल से सपोर्ट बना लिए जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और ना कि इसने सपोर्ट बनाई है, सपोर्ट इसमें जो बनाई है इसके पास आके आप देखें तो एक कैंडल स्टिक जो बन रही है ये एक प्राइस एक्शन का पैटर्न होता है जो रिवर्सल को सिग्नल देता है, कंफर्मेशन नहीं होती। प्लीज़ ये चीज़ को गौर से सुनिएगा, ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं किसी टाइप की, ठीक है। तो ये हैमर पैटर्न है कैंडल स्टिक का, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह पे बना है कि यहाँ पे हमें जो है रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सल हो रहा है, और रिस्की ट्रेडर तो चले जाते हैं इसमें, यही बन जाता है, लेकिन हम लोग पर्सनली इसमें ऐसे काम नहीं करते हैं। और इसको भी देखें, इसको आप हैमर भी बोल सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप इसको देखें, अगर इसकी विक को आप इग्नोर करें तो ये जो है एक हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी की भी शक्ल इसमें बन रही है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न ही होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी फिल वक्त जो है वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के पास आया है, एवरेज वॉल्यूम से कम ही है। एवरेज वॉल्यूम हमारे पास तकरीबन 13.5 करोड़ का दिखा रहा है, और वॉल्यूम हमारे पास जो जनरेट हुआ है वो हुआ है 10 करोड़ का, जो कि सेलिंग वॉल्यूम था, जिसको क्लोजिंग टाइम के ऊपर आप अगर देखें तो पॉजिटिव नोट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अब मार्केट के पास अगर आप देखें तो अब जो एक ये बाउंस बनेगा ना, अब देखिए मार्केट को एक चीज़ समझे, मार्केट जिग-जैग होती हुई जा रही है। देखें जिग-जैग, पीछे भी आप देख लें जिग-जैग, कभी भी यूँ धड़ाम नीचे नहीं आ रही, कभी भी धड़ाम ऊपर नहीं जा रही, ज़रा सा ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर नीचे, मतलब एक स्ट्रक्चर है। तो ये उसको तो लेके ही चलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर को तो मार्केट ने लेके चलना ही चलना। तो यहाँ पे भी देखें जिग-जैग करती हुई नीचे आ रही है। अब ये एकदम एक लाइन सीधी आप देखें तो आ रही है। अब डेफिनेटली उसने अब एक बॉल को आप ऊपर से फेंकेंगे तो डेफिनेटली वो टिप्पा भी तो लेगी। अब वो कितना बड़ा टिप्पा लेगी वो डिपेंड करता है किस प्रेशर से गिर रही है। तो यहाँ पे देखें तो एक इतना ख़ास प्रेशर नहीं, ये प्रेशर आया, उसने इसको एब्जॉर्ब किया और छोटा सा बाउंस दिया। अब यहाँ पे डिप ले रही है, तो यहाँ पे भी जो है अब एक छोटा सा बाउंस, जो पहला रेजिस्टेंस है 44,121 का, और जो अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलें तो वो है 44,380 का। आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में एक बाउंस अगर आएगा तो यानी बेसिकली जो बोला जाता है कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ, वो यही डिप बोला जाता है। और इसी तरीके से जो ऊपर एक बाउंस मिलता है वो स्ट्रेंथ कहलाती है। ये नहीं है कि यहाँ पे इस डिप पे बाय किया और यहाँ तक बैठ गए कि जी स्ट्रेंथ पे सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें तो होपफुली ये आपको जो है क्लियर हुई होगी। तो अभी ये अर्ली सिग्नल है, कन्फर्मेशन का हमें वेट करना है। RSI को भी देखें तो RSI जो है ओवरसोल्ड रीजन के पास आ गया है और ये साइडवेज की तरफ जा रहा है। अभी इसमें वी शेप नहीं बनाई, देखें यहाँ पे भी गया था, दोबारा नीचे आएगा तो यहाँ पे आके यहाँ पे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, बट हमें जो है इसके ऊपर नज़र रखनी है। यहाँ पे देखें जो है वॉल्यूम जो है हिस्टोग्राम इसका जो है तगड़ा जनरेट हो गया है, सेलिंग प्रेशर इसमें जो है अभी मज़ीद बढ़ा है, इसमें अभी कोई सिग्नल हमें जो है रिवर्सल का नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे भी देखें तो इस इंडिकेटर में भी हमें जो है रिवर्सल किसी किस्म का नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पे एक ये लाइन बन रही है बेसिकली, अब वो देखें वो यहाँ पे भी बनी थी इस दिन 10 मई को, लेकिन अगले दिन फिर बढ़ गई। ये सेलिंग प्रेशर बेसिकली ये लाइन दिखा रही होती, तो सेलिंग प्रेशर इसने दिखाया कम हुआ है, लेकिन बाइंग की आप देखें तो वो लाइन नीचे ही है, उसमें एक वी शेप भी नहीं बना है। तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग भी जो है अभी बिल्कुल जो है पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। कन्फर्मेशन बेसिकली जो हम बोलते हैं वो इसी की बोलते हैं कि हमें प्राइस एक्शन के साथ हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हामी भरें, देन हम लोग जो हैं ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो ये लेवल्स हैं, तो इनको देख के आपको भी ट्रेड करना है। और बाकी अपने स्क्रिप्ट्स के लेवल जो हैं आप लोग देखते रहिए, उनमें भी आपको अगर ऐसे ही लेवल्स मिल रहे हैं या ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है तो छोटे छोटे जो है इसमें बाउंस मिल रहे हैं, उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है आप लोग एंट्री लें। लेकिन ये मेरी अपनी अजम्पशन है, मैं गलत भी बिल्कुल हो सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल सही हूँ, लेकिन मुझे जो है मार्केट यहाँ से इस लेवल को आने वाले दिनों में तोड़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट गेट रेडी फॉर द वर्स्ट टू। तो मेरे हिसाब से जो है ये लेवल टूटेगा, हो सकता है कल, हो सकता है कमिंग वीक में, बाकी मे बी पॉसिबल, वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन जो सिचुएशन है ओवरऑल, जो सिनेरियोज़ हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, जो चार्ट की कंडीशन हमें बता रही है, आप देखें ना ये नीचे आती जा रही है लाइन, इसने बाउंस करने की कोशिश करी, बाउंस भी इसका जो है सही सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं। तो बाकी लेट्स सी, जैसा होगा आपके साथ उसको शेयर करते रहेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में नज़र मारते हैं और फिर जो है चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। तो यूएस की मार्केट को देखें, वहाँ पे भी कोरोना दोबारा शुरू हो गया, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मार्केट जो है 155 पॉइंट नेगेटिव है, 6 पॉइंट नेगेटिव है, 36 पॉइंट से प्लस है, बिटकॉइन भी जस्ट 250 पॉइंट प्लस चल रहा है। जर्मनी को देखें तो वो भी तकरीबन 150-125 पॉइंट प्लस चल रहा है। चाइना, जापान, यूके, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी देखें तो वो भी कुछ ख़ास परफॉर्मेंस जो है नहीं कर रहे हैं। कमोडिटीज़ को देखें तो गोल्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, 1841 के ऊपर फिल वक्त ट्रेड कर रहा है। आज इसने 10.84 पॉइंट लेस किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 0.59% का ओवरऑल इसने लॉस किया। कोल को देखें, कोल ऊपर की तरफ जा रहा है, 335 पे ट्रेड कर रहा है, आज इसने 16.8 किए हैं। परसेंटेज में 5.02% का इसने गेन दिया है। ब्रेंट ऑयल को देखें तो ये तकरीबन 108 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 0.76 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 0.71% का इसने गेन दिया है। WTI ऑयल को देखें तो वो भी 100 प्लस ही चल रहा है, 106 के ऊपर चल रहा है और 0.47 जो है इसने पॉइंट ऐड किए हैं और जो है 0.45% का इसने ओवरऑल जो है गेन दिया है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है कोई इतनी अच्छी हमें दिख नहीं रही है। सो प्लीज़ कोशिश करें कैश पर रहें और ट्रेड्स अगर कर रहे हैं तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ, और दूसरा ये कि छोटे छोटे टारगेट्स को देख के करते रहिए। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी तो दोस्तों, हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है PIOC, पायनियर सीमेंट लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, तो इसने जो है ये वाले लेवल्स को अपने तोड़ दिया है। तो मैंने सोचा कि इसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और काफ़ी क्वेरीज भी इसकी मेरे पास आ रही थी। तो एक तो सबसे पहले जो हमारे पास अब सपोर्ट आ रही है PIOC की, वो आ रही है 52.49 पैसे की। ये अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे तो काइंडली इसमें से एग्जिट ले लीजिएगा, और यही आपका स्टॉप लॉस है नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसने यहाँ से सपोर्ट बनाई है गिरते हुए, इसने अपने आप को रोका और सपोर्ट बना के इसने जो है एक अच्छी कैंडल भी बनाई है विद हाई वॉल्यूम। तो एक तो ये अच्छी बात है। प्राइस एक्शन वाइज तो इसने कंफर्म कर दिया कि भाई यहाँ पे अच्छी सपोर्ट लेवल है, बट बाइंग बनती है कि नहीं, मेन सवाल ये। तो इसके अंदर जो फ्रेश बाइंग है वो बनेगी 60 रुपये से ऊपर, 60 रुपीज़ से ये ऊपर अगर क्लोजिंग देने में कामयाब हो तभी इसके अंदर हम थोड़ी सी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं विद द नेक्स्ट टारगेट ऑफ अराउंड 64.80। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि 60 रुपीज़ से ये ऊपर क्लोजिंग अगर देने में कामयाब हो तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड होगा 64 के आसपास आप रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको लाइन लगा के दिखाऊं तो यहाँ तक आप अराउंड इसका टारगेट रख सकते हैं। 64.80 आ रहा है यहाँ, आप इसको राउंड फिगर अगर कर दें 64.37 पे भी अगर आप रखते हैं तो एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर तो ये अपनी ट्रेंड लाइन को फिर तोड़ने कामयाब होता है, यानी 66.52 का इसका लेवल है, ज़ाहिर है इसको तोड़ेगा और ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो डेफिनेटली जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था ये चेंज हो जाएगा।
तो फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसको एक इसी तरीके की तगड़ी कैंडल के साथ ये तोड़े, ना कि ऐसी कैंडल के साथ, ऐसी कैंडल के साथ, ऐसी कैंडल के साथ। फिर जो है हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो है नेक्स्ट ट्रेंड क्या बन रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है अभी जो एक छोटा सा हमें बाउंस मिल सकता है, उसमें जो लेवल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने इसमें काम करना है। इंडिकेटर्स को भी मैंने देखा नहीं है, आपके साथ देखते हैं और फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ। इस इंडिकेटर में भी मना है। अब यहाँ पे देखें बाउंस इसलिए भी बन सकता है कि इसने बिल्कुल ओवरसोल्ड रीजन में जाके इसने वी शेप रिकवरी बनाई, तो यहाँ पे एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल इसका जो हिस्टोग्राम है ज़ीरो होने जा रहे हैं, वॉल्यूम भी कम हो गया, डिम हो गया और वी शेप रिकवरी बनती हुई दिख भी रही है। अल्लाह ने चाहा तो कल ये जो है इसको क्रॉस ओवर भी जनरेट हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी कॉल जनरेट नहीं हुई है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे देखें वी शेप बन गई, लेकिन इसने अभी रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। तो मेरा जो मशवरा है, रेजिस्टेंस लेवल जब इसका कट जाए उसके बाद ही इसके अंदर बाइंग की जाए। लेकिन आप लोग अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो ये जो लेवल्स मैंने आपको बताएं, इसके हिसाब से आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग कर सकते हैं और अपनी छोटा सा एक जो टारगेट इसमें हमने आपको बताया उसको भी देख सकते हैं। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसको भी शेयर करूं। तो इसके अंदर भी जो है अभी फिल वक्त जो है बाइंग नहीं बनती। वो क्यों नहीं बनती वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कि सबसे पहले देखें ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड चलने के बाद इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ से आप अगर ऊपर देखें 171.66 से ऊपर, जूम इन करता हूँ मैं थोड़ा सा ताकि आपको देखें, क्योंकि अक्सर दोस्त फ़ोन पे देख रहे होते हैं। सॉरी, इसको मैं लॉक करूँ। तो अगर आप इसको गौर से देखें, ये यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पाया। कितनी दफ़ा इसने कोशिश करी है, यहाँ पे ये बिल्कुल ऊपर नहीं जा पाया और अल्टीमेटली धड़ाम करके नीचे आ गया और अब ये जो है इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिकेटर ने भी रेड लाइन जनरेट कर दी, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इंडिकेटर ने भी क्रिएट कर दिया कि इससे पहले जो है इसमें जो है ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और नंबर 3 ये कि आप देखें तो ये इसकी एक सपोर्ट है। यहाँ पे भी रुका, फिर जंप लिया, रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ से इसने जंप लिया और अल्टीमेटली ऊपर जाते जाते फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट कमिंग डेज़ के लिए या कल के लिए भी जो है आपके पास 154.74 की इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये इससे नीचे निकले तो काइंडली इसमें से एग्जिट ले लीजिएगा। छोटा सा लॉस भी हो रहा है तो उसको बुक कर लिएगा, क्योंकि ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। और बाकी फ्रेश बाइंग की अगर हम बात करें तो वो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल मेरे अकॉर्डिंग है, रिस्की ट्रेडर तो यहाँ पे भी घुस सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक सेफ़ ट्रेड करवाऊँ। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। 171.66 से ऊपर ये अगर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, अच्छी कैंडल बनाता है, तभी जो है इसके अंदर हम एंट्री थोड़ी सी बनाएंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। का रीज़न क्या है, रीज़न भी मैं आपको समझाता हूँ। कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लेने के बाद इसने इस लेवल को टेस्ट किया और ये ऊपर जाएगा। और अगर ज़ाहिर है इतने पुराने यहाँ पे आप इसको देखें कितनी दफ़ा इसने कोशिश करी है, और जब वो उसको तोड़ देगा तो डेफिनेटली फिर हमें इस 1-2 लेवल्स इसके जो ऊपर के भी मिल सकते हैं। लेकिन वो जब मिलेंगे तब की तब बात है, लेकिन फिलहाल इसके अंदर फ्रेश बाय नहीं बनती है। और जिन्होंने एंट्री की हुई है उनके लिए मैंने स्टॉप लॉस क्लियर कर दिया है। वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है, अच्छा लेवल पे जनरेट हुआ है। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और RSI 45 पे यहाँ पे भी देखें तो ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेड लाइन ऊपर है। फिल वक्त हम इसको सेल का ही सिग्नल रखेंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे रेड लाइन ऊपर है, लेकिन ब्लू लाइन इसको क्रॉस करने को ही है। बट लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है ये इसको बिल्कुल करीब से जाके इससे वापसी जो है ये मुड़ जाए। तो हमें जो है कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, और कंफर्मेशन होगी तब जब ये लेवल टूटेंगे। तो जिन दोस्तों को इसमें एंट्री लेनी, काइंडली यहाँ तक वेट कीजिए। वरना रिस्की ट्रेड तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन उसके फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, और ये भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा मशवरा है। ये मुझे लग रहा है, मैं जो आपके सामने देख रहा हूँ आपको चीज़ बखूबी दिखा भी रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड CACC। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सा डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। लाइन में आपके सामने लगाता हूँ तो यहाँ पे देखें अगर आप, अरे यार क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इसने आज जो है इसको ब्रीच करने की कोशिश करी, और यहाँ पे इसने पहले सपोर्ट इस जोन में बनाई, ठीक है, और जो है सपोर्ट बना के आज इसने इसको तोड़ने की कोशिश करी है। वॉल्यूम जो है देखें तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं, रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए हमें जो है वॉल्यूम चाहिए होता है। और यहाँ आप देखें तो मैं जूम इन करके अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है ये हमारे इंडिकेटर के रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट भी कर रहा है। तो फिलहाल इसके अंदर कोई बाई कॉल तो नहीं है, बट इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि काफ़ी लंबा एक डाउन ट्रेंड इसके अंदर चला है। तो एक जो है बाउंस हमें मिल सकता है, तो इसको नज़र में रखें। तो अगर कल के दिन ये 120.18 से ऊपर क्लोजिंग दे दे
क्लोजिंग देने से मुराद कि मार्केट क्लोज होने से 5-10 मिनट पहले आप देखें कि कैंडल यहाँ से बाहर निकल रही है, देन आप इसके अंदर जो है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं विद नेक्स्ट टारगेट ऑफ एटलीस्ट, कम से कम जो आपका टारगेट होगा वो होगा 124.59 पैसे का। तो फिर फर्दर आगे जो जाएगा वो तब की तब देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो एक बाउंस बनता है वो यहाँ तो यहाँ तक बन सकता है या यहाँ तक, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। वो जब बनेगा तब की तब देखेंगे, लेकिन मीन वाली है तो। और स्टॉप लॉस जो होगा वो जिस कैंडल पे आप उसको बाई करेंगे उसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। सपोर्ट जोन अगर आप देखें फिलहाल 108.21 का बहुत अहम सपोर्ट है हमारे पास की, और इसको देखें तो बाउंस इसमें बन भी सकता है क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया और काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया और अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक बाउंस इसमें जो हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप ओवरऑल देखें तो आज इंडिकेटर ने भी जो है इसके अंदर हमें एक बाई की कॉल जनरेट कर दी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम बाय भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी हमें नहीं मिली है, तो इसके लिए जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं वहाँ तक काइंडली वेट कीजिए। एक इंडिकेटर ने और प्राइस एक्शन ने तो हमें कंफर्मेशन दे दी है, लेकिन मैं पर्सनली जो है 3 से 4 कंफर्मेशन मुझे जब मिलती हैं मैं उसके बाद ही जो है ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ, उससे पहले मैं नहीं करता। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा, आप इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें अपनी ट्रेड ले सकते हैं। ये आपकी सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है और ये आपके टारगेट हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। इसको भी काइंडली अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। शेल तो इसको भी अगर आप गौर करें तो ये भी काफ़ी टाइम से नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसमें एक लाइन आपको लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें तो ये मुसलसल इस लाइन से रेजिस्ट करता हुआ जा रहा है, तो लेकिन ये अपने प्यारे जोन के ऊपर अभी खड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा इसको भी आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई, बाउंस लिया, सपोर्ट बनाई इसी जोन में, फिर बाउंस लिया, फिर नीचे आया, दोबारा ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो फिलहाल इसके अंदर बाइंग नहीं बनती, नंबर 1। नंबर 2, बाइंग कब बनेगी? जब ये 113 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तभी इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं विद नेक्स्ट टारगेट ऑफ 116.11 की, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो आपकी कैंडल जिस पर आपने बाई की है उसका ओपन प्राइस ही आपका स्टॉप लॉस होगा। और कल के लिए जो है आपके पास का स्टॉप लॉस, यानी कल की जो कैंडल है उसका जो स्टॉप लॉस आपके पास है, जिन्होंने आज इसमें एंट्री अगर ले ली है तो वो 110 का ही है, और यही आपकी अहम सपोर्ट है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाएगा तो इसका ट्रेंड जो है ये नेगेटिव मज़ीद कंटिन्यू भी हो सकता है और ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। फिलहाल इंडिकेटर को देखें तो ये अपने आप को ये भी रोक रहा है, साइडवेज़ में जाने की कोशिश कर रहा है। मे भी पॉसिबल ये एक आध दिन अपने आप को साइडवेज़ में रखें और ऊपर की तरफ निकल जाए, तो इसको वॉच लिस्ट में रखें। यहाँ पे ये भी जो है अपना वॉल्यूम जो है ड्राई कर रहा है, लाइन ऊपर आने की कोशिश कर रही है, रेड लाइन जो है फिल वक्त अभी ऊपर है, बाई की कॉल नहीं है। यहाँ पर भी देखें तो ये काफ़ी नीचे आ गया और रेड लाइन ऊपर है, और ये भी अपने आप को एडजस्ट करने की लाइन कोशिश कर रही है। तो फिल वक्त इसके अंदर देखें तो हमारे पास सेल की कॉल ही है, लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है हमें सिग्नल मिलने लग गया है। तो वही चीज़ जो भी मैंने आपको इंडेक्स के लिए बताई वही मैं आपको इसके लिए भी बताऊंगा कि सिग्नल जब मिल जाए तो कान खड़े कर लें कि हाँ भाई इसमें ट्रेड बन सकती है। जो शॉर्ट करते हैं उनको शॉर्ट के लिए, और जो है लॉन्ग पे जो चलते हैं उनको लॉन्ग के लिए। तो सिग्नल का मतलब ये नहीं कि आपने ट्रेड ले लेनी है, तो काइंडली हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। तो ये जो है आपको मैंने लेवल्स बता दिए, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके अंदर आप देखें तो इसमें एक अजीब सिचुएशन दिख रही थी, अजीब तो नहीं बोलेंगे लेकिन अमूमन जो होता है एक अच्छी चीज़ मिल गई है, अमूमन हम देख रहे होते हैं उससे हट के, कि यहाँ पर हमें जो है ये काफ़ी टाइम से इसने अपने आपको एक साइडवेज चैनल के अंदर रखा हुआ था, काफ़ी बड़ा इसका चैनल था। यहाँ पे इसने देखें एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, रेजिस्ट हुआ अराउंड 105.86 से, दोबारा इसने यहाँ पे सपोर्ट अपनी बनाई और ऊपर गया, और यहाँ से दोबारा रेजिस्ट हुआ और अल्टीमेटली फिर नीचे आ गया। यहाँ पर डिविडेंड वगैरह अनाउंसमेंट के बाद ये मज़ीद नीचे आया, और इस दफ़ा नीचे आने के बाद इसने जो है अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया और इसको रीटेस्ट भी कर लिया है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये कि ये अब अपनी नई सपोर्ट की तरफ जा सकता है, यानी मज़ीद नीचे जा सकता है, क्योंकि इसने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया और इसको रीटेस्ट भी कर लिया। तो फिल वक्त इसके अंदर जिस दोस्त की एंट्री है, मेरा मशवरा है कि इसमें से पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये मज़ीद अभी नीचे जा सकता है एज़ पर चार्ट। बाकी अगर आप उसूली तौर पे इसको देखें तो सपोर्ट टूट गई है, तो एक सपोर्ट जब टूट जाती है तो वो जो है एक बाउंस दे के दोबारा जो है नीचे भी आ सकता है और दोबारा अपने आप को करेक्ट करके वापसी ऊपर भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम अगर इंडिकेटर्स को भी देखें तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, अभी यहाँ पे रूम है, गया नहीं है पूरा। यहाँ पे भी देखें तो ये ओवरसोल्ड की तरफ आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ठंडा हो रहा है, इसका जो नेगेटिव है रेड लाइन फिर भी ऊपर है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी रेड लाइन ऊपर है। ओवरऑल इसके अंदर सिर्फ प्राइस एक्शन को अगर आप देखें ना तो उसमें एक कैंडल अच्छी बनी है कि ये सपोर्ट के नीचे, बाज़ औक़ात होता है कि एग्जैक्ट लेवल्स के ऊपर नहीं जाता, एक जोन क्रिएट कर लेता है, लेकिन जोन जो है तकरीबन 5 या 10 रुपये का जो उसका लेवल होता है उसके बिटवीन में होता है। इसमें आप अगर देखें
तो यहाँ पे 89 रुपीज़ है, और यहाँ पे आप देखें तो 93 की है, 90, 91, 92, 93 तकरीबन है तो उसी तरीके का। बट आप प्रीवियसली देखें तो यहाँ पे भी जो है ये इसी जोन से चलता हुआ आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसके अंदर ट्रेड अभी नहीं बनती है, लेकिन जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो इसको देख सकते हैं। अगर तो ये उससे ऊपर क्लोजिंग दे तो ये दोबारा इस जोन में आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग इसका जो है वो है 95.53 का। और सपोर्ट की बात करें अब आप, तो आपके पास इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट आ रही है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रही है, वो आ रही है 89.97, यानी 90 रुपीज़ की ही आप ऑल टुगेदर इसकी राउंड फिगर करें तो एक सपोर्ट बना लीजिए। और फिल वक्त इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है, हो सकता है कि हमें एक बाउंस देखने को इसमें मिल जाए, लेकिन वो जो बाउंस होगा वो भी जल्दी सेल ऑफ हो जाएगा। तो इसके अंदर फिल वक्त हमें जो है सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है। तो इसमें भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं या ले लिए ट्रेड, तो काइंडली जो है स्टॉप लॉस का जो है बहुत ख्याल रखें। होपफुली आपको क्लियर होगा। जी तो दोस्तों, हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास जो अहम सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 14.76 पैसे की, क्योंकि यहाँ से इसने अपने आपको पहले भी एक रैली छोटी सी दी थी और इसने अपना हाई क्रिएट किया था अराउंड 20 रुपये के आसपास। अब उसके बाद जो है ये वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो ज़ाहिर है जैसे कि हमने आपको क्लियर किया है कि मार्केट जो है ऊंच नीच करती हुई चलती है, ना कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नीचे या ऊपर चल रही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। एक नंबर 1 तो सबसे पहले इसकी हमारे पास सपोर्ट ये आ रही है और अभी फ्रेश एंट्री इसके अंदर नहीं बनती। नंबर 2 फ्रेश एंट्री इसके अंदर 16.95 पैसे से ऊपर, या 92 ही लगा लीजिए, 16.92 से अगर ये ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो तभी इसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ जो आपकी कैंडल बन रही है जो इसको तोड़ रही है उसके ओपनिंग प्राइस का आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, नंबर 3 ये कि जिन्होंने अगर यहाँ पे आज एंट्री ले ली है तो उनके पास जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 14.76 का, और यही उनका स्टॉप लॉस है। बात करें प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन में ये जो एक अच्छे जोन के ऊपर आके अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन ये ऊपर जा नहीं सकी है। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें RSI जो है वी शेप बना रहा है, बट 39 के ऊपर है, तो अभी फिलहाल हम रुकेंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर रेड लाइन ऊपर ही है, हिस्टोग्राम ऑल दो जो है लाइट हो गए बट ऊपर की तरफ नहीं है ये। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो रेड लाइन ऊपर है और ये ब्लू लाइन नीचे। तो ओवरऑल 1, 2 और ये 3 इंडिकेटर तो हमें मना कर रहे हैं, जस्ट प्राइस एक्शन हमें जो है दिखा रहा है कि अभी इसमें जो है सिग्नल है। तो वही चीज़ है, हम सिर्फ सिग्नल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, हमें कंफर्मेशन भी चाहिए होगी। तो होपफुली आज का एनालिसिस भी आप दोस्तों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और ये जितना भी हमने आपके साथ शेयर किया ये हमारी अपनी ज़ाती राय थी, ये किसी किस्म की बाय या सेल की कॉल नहीं है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देख सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।